क्या आप विश्वास करेंगे अगर मैं कहूं कि आपकी सफलता, आपकी आय, आपकी सेहत और यहां तक कि आपके रिश्ते भी एक अदृश्य प्रोग्राम द्वारा नियंत्रित हो रहे हैं, जिसके अस्तित्व की आपको जानकारी तक नहीं थी? यह वैसा ही है जैसे आप कोई खेल खेल रहे हों, लेकिन यह नहीं जानते कि आप खेल में हैं। अधिकांश लोग उन पैटर्न्स में फंसे होते हैं जिन्हें उन्होंने कभी सचेत रूप से नहीं चुना। वे असफल इसलिए नहीं हो रहे क्योंकि उनमें मेहनत, बुद्धिमत्ता या प्रतिभा की कमी है, बल्कि इसलिए क्योंकि वे असफलता के लिए ही प्रोग्राम किए गए हैं। हाँ, वे सच में प्रोग्राम किए गए हैं। और आज मैं आपको 5 चरणों की वह प्रक्रिया बताऊंगा जिसने मेरी जिंदगी में उस चक्र को तोड़ा, और उन हजारों लोगों की जिंदगी में भी जिन्होंने इसे अपनाया। अगर एक बात मैंने कठिन रास्ते से सीखी है तो वह यह कि ज्यादातर लोग कभी एक पल को भी नहीं रुकते, यह स्पष्ट रूप से तय करने के लिए कि वे असल में जीवन से क्या चाहते हैं। वे जानते हैं कि वे क्या नहीं चाहते। वे कर्ज नहीं चाहते, वे वही पुरानी नौकरी नहीं चाहते, वे हर रविवार रात को बेचैनी महसूस नहीं करना चाहते। लेकिन जब मैं पूछता हूं, तुम सच में क्या चाहते हो, तो अक्सर चुप्पी छा जाती है, या फिर कोई सामान्य सा जवाब आता है जैसे मैं खुश रहना चाहता हूं, मुझे आजादी चाहिए, मैं ज्यादा पैसा कमाना चाहता हूं। लेकिन यह स्पष्ट नहीं है, यह विशिष्ट नहीं है, यह कोई लक्ष्य नहीं है। यह तो बस हवा में तैरती एक इच्छा है जिसकी कोई दिशा नहीं। जब रे स्टैनफोर्ड पहली बार मेरे पास बैठे, तब मैं पूरी तरह डूब चुका था। मैं हर साल लगभग 3 लाख रुपए कमाता था और 4 लाख रुपए का कर्जदार था। मेरा कोई भविष्य नहीं था। उन्होंने मुझसे यह नहीं पूछा कि मैंने कहां पढ़ाई की या मैं क्या कर सकता हूं। उन्होंने सिर्फ पूछा, तुम चाहते क्या हो? और जब मैं कोई जवाब नहीं दे सका तो उन्होंने कहा, तो वहीं से शुरू करो। उन्होंने मुझे एक कार्ड दिया और कहा कि मैं उसमें स्पष्ट रूप से लिखूं कि मैं क्या हासिल करना चाहता हूं। मैंने लिखा 20 लाख रुपए। आज के हिसाब से यह कुछ ज्यादा नहीं लगेगा, लेकिन उस समय मेरे लिए यह 1 अरब रुपये के बराबर था। मुझे नहीं पता था कि यह कैसे हो सकता है, और सच कहूं तो मैं खुद उस पर यकीन भी नहीं करता था। लेकिन मुझे भरोसा था कि उन्हें मुझ पर भरोसा है, और इतना भरोसा ही काफी था शुरुआत करने के लिए। यह मेरी जिंदगी में पहली बार था जब किसी ने मुझे सिखाया कि लक्ष्य की स्पष्टता ही असली शुरुआत होती है। सिर्फ चाहने से कुछ नहीं होता, आपको उसे स्पष्ट रूप देना होता है, एक नाम, एक आकृति, एक मूल्य, ताकि आपका अवचेतन मन समझ सके कि उसे क्या खोजना है। अगर आप खुद नहीं जानते कि आप क्या चाहते हैं, तो फिर आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि कुछ अलग हासिल कर पाएंगे? और यह सिर्फ एक अच्छा सा सुझाव नहीं है, यह विज्ञान है। न्यूरोसाइंस पहले ही साबित कर चुका है कि जब आप विशिष्ट लक्ष्य निर्धारित करते हैं, तो आपका मस्तिष्क एक प्रणाली को सक्रिय करता है जिसे रेटिक्युलर एक्टिवेटिंग सिस्टम कहते हैं। यह आपके भीतर एक तरह का रडार सिस्टम स्थापित कर देता है, जो यह पहचानता है कि क्या महत्वपूर्ण है और क्या नहीं। क्या आपने कभी यह महसूस किया है कि जब आप एक लाल कार खरीदने का निर्णय लेते हैं, तो अचानक आपको हर जगह लाल कारें दिखने लगती हैं? यही सिद्धांत है। आपका ध्यान आपके फोकस से संचालित होता है, और फोकस तभी संभव है जब चीजें स्पष्ट हों। लेकिन यही वह जगह है जहां ज्यादातर लोग रुक जाते हैं। लेकिन बॉब, अगर मैंने गलत चीज मांगी तो? या अगर मेरा चुनाव ही गलत हुआ तो? मैं समझता हूं, गलती करने का डर लोगों को रोक देता है। बड़ा सपना देखने का डर और भी ज्यादा रोकता है, क्योंकि हमें जो परंपरागत सोच सिखाई गई है वह कहती है कि ऊंचे सपने देखना खतरनाक है, निराशाजनक है, अव्यावहारिक है। लेकिन यह सिर्फ एक सोच है, इसका कोई वास्तविक आधार नहीं है। कोई इसलिए असफल नहीं होता क्योंकि उसने बहुत बड़ा सपना देखा था। लोग इसलिए असफल होते हैं क्योंकि वे अपनी क्षमता से कम पर संतोष कर लेते हैं। सबसे बड़ा दुख यही है कि लोग पूरी जिंदगी बिता देते हैं
बिना कभी यह अनुभव किए कि एक लक्ष्य को पूरा विश्वास के साथ पाने का जुनून कैसा होता है, बिना कभी यह महसूस किए कि रोज सुबह उठकर किसी उद्देश्य के लिए जीना क्या होता है। और यह सब कुछ बदल देता है। यह आपके व्यवहार को बदल देता है, यह आपके समय के उपयोग को बदल देता है, यहां तक कि आपके सामने आने वाले अवसर भी बदल जाते हैं, क्योंकि अब आप उन्हें पहचानने लगते हैं जो पहले नजर ही नहीं आते थे। इसीलिए आज भी मैं एक कार्ड अपनी जेब में रखता हूं अपने वर्तमान लक्ष्य के साथ, क्योंकि दशकों के अध्ययन, करोड़ों की कमाई और विभिन्न देशों में कई कंपनियां खड़ी करने के बाद भी सिद्धांत वही है। स्पष्टता शक्ति देती है। आप उसे नहीं पा सकते जिसे आपने स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया है। मुझे एक व्यक्ति की बात याद है जो मेरे एक सेमिनार में आया था। उसने बताया कि वह 25 वर्षों से एक ही नौकरी में था। हमेशा से उसका सपना था कि वह अपना व्यवसाय शुरू करे, लेकिन वह कभी तैयार महसूस नहीं करता था। उसके पास कभी पर्याप्त पैसे नहीं होते या सही समय नहीं आता। हर बार जब वह योजना बनाता, वह उसे छोड़ देता। जानते हैं क्यों? क्योंकि उसने कभी उसे लिखा ही नहीं, उसने कभी उसे स्पष्ट नहीं किया, उसने कभी उस विचार को कागज पर नहीं उतारा एक वास्तविक लक्ष्य की तरह। वह विचार बस उसके दिमाग में एक अधूरा सा खाका बनकर रहता, जिसे रोजमर्रा की चुनौतियां आसानी से मिटा देती। उस दिन वह व्यक्ति कमरे से निकला अपनी जेब में एक कार्ड के साथ, और कुछ महीनों बाद उसने मुझे एक पत्र भेजा जिसमें लिखा था कि उसने अपनी छोटी सी फर्नीचर की वर्कशॉप शुरू कर दी है। ऐसा नहीं कि ब्रह्मांड ने कोई चमत्कार कर दिया। यह इसलिए नहीं हुआ क्योंकि पैसा किसी जादू की तरह अचानक आ गया, बल्कि इसलिए हुआ क्योंकि पहली बार उसे यह स्पष्ट हो गया था कि वह वास्तव में चाहता क्या है। और इसी ने बदल दिया कि वह लोगों से कैसे बात करता था, समाधान कैसे खोजता था और डर से कैसे निपटता था। हो सकता है आप भी अभी इसी मोड़ पर हों, सोच रहे हों, मुझे नहीं पता कहां से शुरू करूं। तो शुरुआत करें एक निर्णय से। एक संख्या चुनिए, अपनी आय की एक राशि तय कीजिए, एक पेशेवर लक्ष्य सोचिए, जीवन का कोई अनुभव तय कीजिए, उसे लिख डालिए, हर दिन पढ़िए, उसे ऐसे देखिए जैसे वह पहले से ही सच्चाई हो। क्योंकि यदि आप इसे पर्याप्त बार दोहराते हैं तो आपका अवचेतन मन आपके लिए काम करना शुरू कर देगा और सारे टुकड़े आपस में जुड़ने लगेंगे। मेरे साथ भी यही हुआ। मैं सिर्फ इतना कमाता था कि जिंदा रह सकूं, लेकिन मैंने खुद को ऐसे व्यवहार करना सिखाया जैसे मैं 25,000 यूरो कमा रहा हूं, फिर 100,000 यूरो, फिर 10 लाख यूरो। यह नहीं कि मेरे पास वह पैसा था, बल्कि इसलिए कि मेरा मन पहले ही वहां पहुंच चुका था। और बाहरी दुनिया हमेशा उस दिमाग का पीछा करती है जो जानता है कि उसे कहां जाना है। तो अब मैं आपसे पूछता हूं, आप सच में क्या चाहते हैं? मुझे यह मत बताइए कि आप क्या हासिल कर सकते हैं। मुझे यह बताइए कि अगर सब कुछ संभव होता तो आप सच में क्या चाहते? क्योंकि विश्वास कीजिए, वह संभव है, लेकिन केवल उनके लिए जो स्वयं से यह लिखित वादा करने का साहस रखते हैं कि वे क्या बनाना चाहते हैं, और फिर उसे हर दिन अपनी जेब में और अपने दिल में रखें, जब तक कि असंभव आदत न बन जाए। बहुत लंबे समय तक मुझे लगा कि समस्या ज्ञान की कमी थी, इसलिए मैं ज्यादा पढ़ता रहा, ज्यादा पढ़ाई करता रहा और समझदार लोगों से बातें करता रहा। लेकिन फिर भी मैंने ऐसे लोगों को देखा जिनके पास 3 या 4 डिग्रियां थीं, फिर भी वे विफल हो रहे थे। और साथ ही मैंने ऐसे लोगों को देखा जो बहुत कम पढ़े लिखे थे, लेकिन फल फूल रहे थे, व्यापार बढ़ा रहे थे और स्वतंत्र जीवन जी रहे थे। यह मेरे लिए कोई तर्क नहीं बनता था, जब तक कि किसी ने मुझसे एक वाक्य नहीं कहा जिसने मेरी सोच पूरी तरह बदल दी। ज्ञान व्यवहार नहीं बदलता, व्यवहार वह बदलता है जो आपके अंदर गहराई से प्रोग्राम किया गया है। यह बात मेरी चेतना में एक विस्फोट की तरह गूंजी, क्योंकि उस पल तक मैं सोचता था कि मुझे बस और अधिक सीखने की जरूरत है। लेकिन असल में मुझे उन सभी बातों को अनलर्न करना था
जो मेरे भीतर मेरी अनुमति के बिना डाली गई थीं। इसी प्रक्रिया में मैंने जाना कि एक पैराडाइम क्या होता है। विश्वासों, आदतों और धारणाओं का एक समुच्चय जो अवचेतन स्तर पर ऑटो पायलट की तरह काम करता है। यह तय करता है कि आप कैसे प्रतिक्रिया देते हैं, कैसे सोचते हैं, कैसे निर्णय लेते हैं और कैसे कार्य करते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, यह सीमित करता है कि आप खुद को कितना आगे बढ़ने देने की अनुमति देते हैं। क्या आप उस अदृश्य छत को जानते हैं जिसे आप कभी पार नहीं कर पाते? उस आय की सीमा तक आप हमेशा पहुंचते हैं लेकिन कभी पार नहीं कर पाते। वह स्थिति जो बार बार आपके जीवन में एक ही चक्र में दोहराई जाती है, यह सब एक पैराडाइम के लक्षण है। यह दुर्भाग्य नहीं है, यह प्रतिभा की कमी नहीं है, यह केवल एक प्रोग्रामिंग है। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि यह पैराडाइम बनना शुरू हो गया था उससे पहले ही, जब मुझे पैसे का मतलब पता भी नहीं था। मैंने यह सुनते हुए बचपन बिताया कि चीजें कठिन हैं, संसाधन सीमित हैं और दुनिया एक कठोर जगह है। हम एक ऐसे माहौल में रहते थे जिसमें राशनिंग, युद्ध और संकट था, और यह सब मेरे अवचेतन में एक पूर्ण सत्य की तरह बैठ गया। किसी ने इसे बुरी नीयत से नहीं कहा, यह वही था जो बड़ों को पता था। लेकिन इसी तरह मेरा प्रोग्राम बिना किसी फिल्टर के, बिना सवाल के बनता चला गया, और इसी कारण बहुत से लोग दशकों तक एक ही जीवन स्तर, एक जैसे रिश्तों और बार बार होने वाली समस्याओं में फंसे रहते हैं, क्योंकि पैराडाइम रेल की पटरियों की तरह होते हैं। आप रेल का डिब्बा, उसका रंग, इंजन बदल सकते हैं, लेकिन अगर पटरियां वही हैं तो मंजिल भी वही रहेगी। मंजिल बदलने का एकमात्र तरीका है पटरियां बदलना, और इसके लिए सिर्फ इच्छा शक्ति से ज्यादा चाहिए। इसके लिए पुनः प्रोग्रामिंग चाहिए। मैंने यह बदलाव तब शुरू किया जब मुझे समझ में आया कि मेरा शरीर केवल मेरे मन में स्थापित प्रोग्रामिंग का एक उपकरण है। वहीं मुझे यह बोध हुआ, मेरे परिणाम मेरी सचेत इच्छाओं से नहीं तय होते थे, बल्कि उस चीज से होते थे जो हर दिन चुपचाप मेरे भीतर सक्रिय रहती थी। मेरा समय कैसे व्यतीत होता था, मैं पैसे को कैसे देखता था, अवसरों की व्याख्या कैसे करता था, इन सब बातों को एक अदृश्य प्रणाली द्वारा फिल्टर किया जा रहा था, और उस प्रणाली को बदलना आवश्यक था। अब मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूं जो शायद ही कोई कहता है। पैराडाइम बदलना आसान नहीं है। यह सरल है लेकिन आसान नहीं, क्योंकि वह इसका विरोध करेगा, वह भीतर से चीखेगा, वह तुम्हें शंका देगा, टाल मटोल कराएगा, बहाने बनवाएगा, क्योंकि वह जाना नहीं चाहता, वह ठहरना चाहता है। और यही कारण है कि बहुत सारे लोग पुराने पैटर्न पर वापस लौट जाते हैं, यहां तक कि उस वक्त भी जब वे खुद से यह वादा कर चुके होते हैं, अब की बार सच में बदलाव होगा। अच्छी बात यह है कि एक नया पैराडाइम स्थापित किया जा सकता है। कैसे? दोहराव से, भावना से, कल्पना से, निरंतर निर्णयों से। यह दुनिया को मनाने की बात नहीं है, यह खुद को मनाने की बात है। सबसे पहले यह पहचानिए कि वह कौन सा पैटर्न है जिसे आप तोड़ना चाहते हैं। फिर एक नया आदेश लिखिए, ऐसा वाक्य जो यह स्पष्ट रूप से कहे कि आप कैसी जिंदगी जीना चाहते हैं, आप कौन बनना चाहते हैं और आप क्या पाना चाहते हैं। इस वाक्य को बार बार दोहराइए, उसे महसूस कीजिए, ऐसे व्यवहार कीजिए जैसे वह पहले से ही सच हो, क्योंकि समय के साथ आपका अवचेतन मन इस नए कोड को स्वीकार कर लेगा। मुझे एक घटना याद है जिसे मैं कभी नहीं भूल सका। एक व्याख्यान के बाद एक महिला मुझसे मिलने आई। उसकी उम्र 58 वर्ष थी और वह 30 वर्षों से अधिक समय से एक सचिव के रूप में कार्यरत थी। उसका सपना हमेशा एक बेकरी खोलने का था, लेकिन वह कहती थी कि यह मेरे स्वभाव के अनुकूल नहीं है। जब मैंने उससे पूछा कि क्यों, तो उसने कहा, क्योंकि मेरी माँ कहती थी कि यह काम उन लोगों के लिए है जिन्होंने पढ़ाई नहीं की, और मैंने पढ़ाई की है ताकि मुझे स्थिरता मिल सके। देखिए, यह उसकी खुद की मान्यता नहीं थी, यह एक विरासत में मिला हुआ सोच का ढांचा था जिसे उसने बिना किसी सवाल के स्वीकार कर लिया था।
वह अपनी मां के पैटर्न पर जी रही थी, अपना नहीं। जब उसे यह बात समझ में आई तो वह रो पड़ी। उस क्षण में उसके भीतर कुछ मुक्त हो गया। 3 महीने बाद उसने मुझे एक संदेश भेजा जिसमें उसकी पहली बेची गई ऑर्डर की तस्वीर थी। क्या आप जानते हैं कि यह किस बात का प्रमाण है? कि असली बदलाव वहीं से शुरू होता है, जब आप खुद को यह अनुमति देते हैं कि आप अपने भीतर स्थापित कार्यक्रमों पर सवाल उठाएं। जो कुछ आपको सिखाया गया है वह सब सच नहीं होता, और सबसे जरूरी बात, जो कुछ आपने अपने बारे में मान लिया है वह हमेशा के लिए सही नहीं होता। आप पूरी जिंदगी एक सीमित करने वाले सोच के साथ जी सकते हैं, लेकिन सिर्फ एक ठोस निर्णय और बार बार की गई कार्रवाई ही एक नया पैटर्न स्थापित कर सकती है। और जब नया पैटर्न जगह बना लेता है तो नतीजे सिर्फ बेहतर नहीं होते, वे पूरी तरह बदल जाते हैं, क्योंकि तब आप उस दिशा में कार्य करते हैं जो आप सच में चाहते हैं, न कि अपने आप से लड़ते हुए। और यही सबसे बड़ी आजादी है जो आप पा सकते हैं। अपनी ही सोच के वास्तुकार बनना, अपने नए कोड का लेखक बनना, अपने जीवन की पटरियों को खुद निर्मित करना। क्योंकि एक बार जब आप अपने भीतर की चीजें बदलते हैं तो बाहर की हर चीज अपने आप पुनः व्यवस्थित होने लगती है, ताकि वह आपकी नई वास्तविकता को दर्शा सके। सबसे विनाशकारी मान्यताओं में से एक है यह सोच कि हमारे पास समय नहीं है। अधिकांश लोग इसे एक अंतिम सत्य की तरह कहते हैं, मैं करना चाहता हूं लेकिन मेरे पास समय नहीं है। अगर मेरे पास ज्यादा समय होता तो मैं पढ़ाई करता। जब कभी समय मिलेगा तब मैं खुद की देखभाल करूंगा। लेकिन कोई यह नहीं समझता कि यह बस एक और तरीका है जिससे हमारा पैटर्न सब कुछ वैसा ही बनाए रखने की कोशिश करता है। सच्चाई यह है कि हम सभी के पास एक समान समय होता है, 24 घंटे। न किसी के पास ज्यादा होता है, न किसी के पास कम। फर्क समय में नहीं है, फर्क उपयोग में है। और उस उपयोग को कौन नियंत्रित करता है? आपका पैटर्न। अर्ल नाइटिंगेल, जिनसे अधिक उत्पादक इंसान मैंने शायद ही कभी देखा हो, उन्होंने मुझे एक मूल्यवान बात सिखाई। कोई भी समय को प्रबंधित नहीं करता। आप जो प्रबंधित करते हैं वह है समय के भीतर आपकी गतिविधि। एक सुबह जब मैं उनके साथ नाश्ते पर था तो यह बात पूरी तरह स्पष्ट हो गई। मैंने उनसे पूछा, अर्ल, आप समय को इतनी दक्षता से कैसे प्रबंधित करते हैं? उन्होंने गंभीरता से मुझे देखा और कहा, बॉब, कोई भी समय को प्रबंधित नहीं करता। यह बकवास है। समय अपरिवर्तनीय है। जो तुम कर सकते हो और जो तुम्हें करना चाहिए वह यह है कि तुम अपने समय का उपयोग कैसे करते हो। उस क्षण ने मेरी सोच को पूरी तरह से पलट कर रख दिया। मैं अपनी जिंदगी को कार्यक्रमों, तरीकों और अंतहीन सूचियों में ढालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन फिर भी मैं थका हुआ, अप्रभावी और स्थिर बना हुआ था। तब मुझे एहसास हुआ कि समस्या मेरी डायरी नहीं थी, समस्या मेरा सोच का ढांचा था। वही तय करता था कि दिन की शुरुआत में मैं क्या करता हूं। वही मुझे यह विश्वास दिलाता था कि समय की बर्बादी ठीक है जब तक मैं व्यस्त दिखाई देता हूं। और यही बात की जड़ है। व्यस्त होना और उत्पादक होना दो पूरी तरह अलग चीजें हैं। ज्यादातर लोग पूरा दिन व्यस्त रहते हैं, लेकिन व्यस्त किस चीज में? ईमेल का जवाब देना, दूसरों की आपात समस्याओं को सुलझाना, बिना सोचे मोबाइल की स्क्रीन को स्क्रॉल करते रहना, और दिन के अंत में केवल थकावट और निराशा का एहसास होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि व्यक्ति अनजाने में एक ऐसे समय के उपयोग में फंसा होता है जो बचपन से ही उसमें प्रोग्राम किया गया है। शायद उसने अपने माता पिता को हमेशा भागते देखा, हमेशा व्यस्त, हमेशा कहते हुए कि समय नहीं है। यह आदत बन जाती है, यह पहचान बन जाती है। और जब आप उस चक्र को तोड़ने की कोशिश करते हैं, खुद को प्राथमिकता देने की कोशिश करते हैं, तो अपराध बोध आ जाता है, क्योंकि वह सोच कहती है यह स्वार्थ है, तुम्हें कुछ उपयोगी करना चाहिए। और सबसे दुखद बात यह है कि अध्ययन करना, सोचना, योजना बनाना,
यह उपयोगी नहीं लगता उस व्यक्ति को जिसे पूरी जिंदगी भागने के लिए प्रोग्राम किया गया है। मेरी जिंदगी तब बदली जब मैंने एक नई आदत अपनाई। हर दिन 1 घंटा पहले उठना और उस समय को पढ़ाई के लिए इस्तेमाल करना। काम के लिए नहीं, समस्याएं सुलझाने के लिए नहीं, बल्कि अपने मन को समझने के लिए। दिन की केवल 1 घंटा। यह कम लग सकता है, लेकिन 1 साल के अंत तक यह कुल मिलाकर 9 हफ्तों की पढ़ाई होती है। 9 पूर्ण सप्ताह। यह गहन परिवर्तन के 2 महीनों के बराबर है, और इतना ही एक पुराने सोच के ढांचे को फिर से प्रोग्राम करने के लिए पर्याप्त है। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी जिंदगी कैसी होती अगर आप बस यही एक चीज बदल देते? बस यही, केवल वह तरीका जिससे आप अपने दिन की पहली घड़ी का उपयोग करते हैं। क्योंकि दिन के उस पहले घंटे में आपका मन सबसे अधिक खुला होता है, सबसे अधिक ग्रहणशील होता है और बाहरी उत्तेजनाओं से सबसे कम प्रभावित होता है। यही वह समय होता है जब आप ऐसे बीज बोते हैं जो आपके पूरे दिन की दिशा तय करते हैं। और अगर आप दिन की शुरुआत समय के पीछे भागते हुए करते हैं तो आप अंत तक भागते ही रहेंगे। लेकिन अगर आप स्पष्टता, इरादे और ध्यान के साथ शुरुआत करते हैं तो सब कुछ अपने आप व्यवस्थित होने लगता है। मैं एक युवा से मिला जो 2 नौकरियां करता था और कहता था कि उसके पास पढ़ाई का समय नहीं है, लेकिन वह आगे बढ़ना चाहता था, करियर बदलना चाहता था। मैंने उससे कहा कि वह लगातार 30 दिनों तक हर दिन 1 घंटा पहले उठे और उस घंटे को केवल एक विषय पर पढ़ाई करने में लगाए। उसने मना किया, कहा कि यह असंभव है, वह देर से सोता है और थका हुआ रहता है। लेकिन उसने कोशिश की और 20वें दिन उसने मुझे एक संदेश भेजा और कहा कि उसके अंदर कुछ बदल गया है। वह केवल जो सीख रहा था वही नहीं था, बल्कि यह एहसास था कि अब वह अपने समय पर नियंत्रण रखता है। पहली बार उसने महसूस किया कि वह अपने समय का मालिक है। 6 महीने बाद उसने अपनी एक नौकरी छोड़ दी और खुद का व्यवसाय शुरू कर दिया। यही है समय के पुनर्गठन की शक्ति। जब आप अपने घंटों को अपने हाथ में लेते हैं तो आप अपने जीवन को अपने हाथ में लेते हैं। लेकिन धोखा मत खाइए। पुराना सोचने का तरीका आपको रोकने की कोशिश करेगा। यह कहेगा कि आपको और सोने की जरूरत है, कि आप अगले हफ्ते से शुरू कर सकते हैं, कि आज सही दिन नहीं है। लेकिन यह सच नहीं है। यह केवल एक पुराना कार्यक्रम है जो जीवित रहने की कोशिश कर रहा है। और देखिए, विज्ञान पहले ही सिद्ध कर चुका है कि हमारा मस्तिष्क नए व्यवहार के पैटर्न को जल्दी से अपना सकता है। जो आज कठिन लगता है वह कल की आदत बन जाता है, और जो कभी असुविधाजनक था वह अब आवश्यक लगने लगता है। राज है निरंतरता में। यदि आप नई आदत को पर्याप्त समय तक दोहराते हैं तो वह स्वचालित बन जाती है, और जो चीज पहले आपको रोकती थी अब वही आपको आगे बढ़ाती है। आप अपना समय कैसे उपयोग करते हैं, यह सीधे तौर पर इस बात को दर्शाता है कि आप खुद को कैसे देखते हैं। वे लोग जो खुद को मूल्यवान मानते हैं, जो मानते हैं कि वे अपनी तकदीर के निर्माता हैं, वे समय को बर्बाद नहीं करते। वे समय की रक्षा करते हैं। वे आसानी से नहीं कह देते हैं। वे उन चीजों को प्राथमिकता देते हैं जो निर्माण करती हैं, न कि जो ध्यान भटकाती हैं। आपको और ज्यादा घंटों की जरूरत नहीं है। आपको बस समय को उपयोग करने के लिए एक नया दृष्टिकोण चाहिए, क्योंकि अंततः समय किसी के लिए भी तेज नहीं चलता। यह सभी के लिए समान गति से चलता है। सवाल यह है, जब वह बीत रहा है तब आप क्या बना रहे हैं? क्योंकि 1 साल बाद आप पीछे मुड़कर देखेंगे और खुद से पूछेंगे, उन 24 घंटों का मैंने क्या किया जो मुझे हर दिन दिए गए थे? जवाब यह नहीं होना चाहिए कि मैंने बस जिंदा रहने की कोशिश की, बल्कि यह होना चाहिए, मैंने वह जिंदगी बनाई जो मैं चाहता था। सब कुछ 1 घंटे से शुरू होता है, एक निर्णय से, और उस साहस से जो आपको स्वचालित जीवन से बाहर निकालता है। यात्रा में एक ऐसा मोड़ आता है जहां आप महसूस करते हैं कि चाहे आप कितनी भी पढ़ाई करें, योजना बनाएं या संगठन करें, अगर आप इस बात को नहीं बदलते कि आप खुद को कैसे देखते हैं और उस जीवन को कैसे महसूस करते हैं जिसे आप चाहते हैं,
तो कुछ भी वास्तव में नहीं बदलता। और यहीं आती है मन की एक सबसे कम आंकी गई शक्ति, कल्पना। अधिकांश लोग कल्पना को कल्पनाओं या फैंटेसी से जोड़ते हैं। वे सोचते हैं कि यह बच्चों की चीज है, बेकार है, इसका कोई वास्तविक उपयोग नहीं है। लेकिन वे यह नहीं समझते कि भौतिक दुनिया में जो कुछ भी मौजूद है वह पहले किसी के मन में एक छवि के रूप में था। हर इमारत, हर पुल, हर कंपनी, हर आविष्कार पहले किसी की कल्पना में जन्मा था। सब कुछ अदृश्य से शुरू होता है और यह बात आपके जीवन पर भी लागू होती है। आप वह अनुभव नहीं कर सकते जिसे आपने पहले अपनी कल्पना में महसूस नहीं किया हो। अवचेतन मन यह फर्क नहीं करता कि क्या असली है और क्या भावनाओं के साथ कल्पना की गई है। यह नहीं पूछता कि यह सच है या नहीं, यह बस स्वीकार कर लेता है। और इसी वजह से बहुत से लोग बार बार बुरे अनुभवों को दोहराते हैं, क्योंकि वे अभाव, असफलता और अस्वीकृति की मानसिक छवियों को पोषित करते रहते हैं। मन वही दोहराता है जो उसमें बोया और सींचा गया हो, और अनजाने में व्यक्ति रोज उन्हीं चीजों की कल्पना कर रहा होता है जिन्हें वह वास्तव में नहीं जीना चाहता। जब मैंने पहली बार कल्पना का सचेत रूप से उपयोग करना शुरू किया, सब कुछ बदल गया। मुझे अपने जीवन का एक खास पल याद है, जब मैं पहले ही अपनी सफाई कंपनी से बहुत सारा पैसा कमा रहा था। मैंने कई शहरों में विस्तार कर लिया था, यहां तक कि लंदन तक भी। मैं पार्क लेन पर लंदन हिल्टन होटल के पास रह रहा था और शहर के सबसे महंगे क्लब, प्लेबॉय क्लब का सदस्य था। मैं वहां पैसे कमाता और खोता था, उतनी ही आसानी से जितनी आसानी से मैं सांस लेता था। यह सब मुझे स्वतंत्रता जैसा लगता था। लेकिन एक रात अकेले बैठे हुए मैंने खुद से पूछा, मैं यहां तक कैसे पहुंचा? और तभी मुझे एक गहरी बात समझ में आई। मैंने अपनी आमदनी, अपनी बाहरी छवि, अपनी सामाजिक स्थिति बदल ली थी, लेकिन मेरा आत्मचित्र अब भी वैसा ही था जैसा पहले था। मैं अपने पैसों को ऐसे उपयोग कर रहा था जैसे मैं उन्हें खोने से डर रहा हूं, क्योंकि भीतर कहीं मैं अभी तक खुद को उस जिंदगी के लायक नहीं समझता था। मैंने भौतिक सफलता की कल्पना तो की थी, लेकिन उस पहचान की नहीं जो उसे संभाले रखती है। इसने मुझे सिखाया कि कल्पना पूरी होनी चाहिए। केवल नई कार, सपनों का घर या बैंक खाते में पैसा देखना काफी नहीं है। जरूरी है खुद को उस इंसान के रूप में देखना, महसूस करना कि आप पहले से ही उस वास्तविकता में जी रहे हैं। उस पर भावनात्मक प्रतिक्रिया देना, जैसे कि वह अभी आपकी जिंदगी हो। लेकिन यही असली चुनौती है। आपका मन विरोध करेगा, कहेगा कि यह झूठ है, कि यह बढ़ा चढ़ाकर कहा गया है, कि यह आप नहीं है। लेकिन यह सिर्फ पुराना सोचने का ढर्रा है जो आपको अनजाने से बचाने की कोशिश करता है, क्योंकि नया भले ही बेहतर हो, डराता है। वह असुविधाजनक होता है, उसमें भावनात्मक साहस चाहिए होता है। हार्वर्ड विश्वविद्यालय के संज्ञानात्मक मनोवैज्ञानिकों द्वारा की गई एक बहुत ही रोचक रिसर्च से यह पता चला कि जब हम किसी अनुभव की गहनता से कल्पना करते हैं तो हमारा मस्तिष्क लगभग उन्हीं क्षेत्रों को सक्रिय करता है जैसे कि जब हम वास्तव में वह अनुभव करते हैं। इसका मतलब है कि जब आप खुद की एक नई छवि के रूप में कार्य करते हुए, महसूस करते हुए और प्रतिक्रिया देते हुए कल्पना करते हैं, तो आप सचमुच अपने दिमाग को यह सिखा रहे होते हैं कि यह वास्तविकता जानी पहचानी है, और जो परिचित हो जाता है उसे आपका तंत्रिका तंत्र ढूंढने लगता है। आपके निर्णय बदलते हैं, आपके कार्य उसी दिशा में जाते हैं, अवसर प्रकट होते हैं क्योंकि आप उन्हें पहचानने लगते हैं। और यही बात बहुत लोग नहीं समझते। आप वह आकर्षित नहीं करते जो आप चाहते हैं, आप वह आकर्षित करते हैं जो आप हैं, जो ऊर्जा आप संजो कर रखते हैं। और आपकी ऊर्जा उस भावना पर निर्भर होती है जिसे आप जिंदा रखते हैं। अगर आप पूरा दिन चिंताओं में, डर में या पिछली हारों को दोहराते हुए बिताते हैं, तो आप ब्रह्मांड और अपने अवचेतन को वही संकेत भेज रहे हैं। लेकिन जब आप हर दिन यह तय करते हैं
कि आप अपनी पसंद की जिंदगी की छवि बनाएंगे और उस छवि को भावनाओं के साथ जिएंगे, जैसे कि वह यथार्थ हो, जैसे कि वह पहले से आपकी हो। तब आप उस तरंग को बदलना शुरू करते हैं जिस पर आप कार्य करते हैं। यही बात माइकी ने की, जो मेरी टीम में काम करती है। वह मेरी कंपनी में आया थी एक देखभालकर्ता के रूप में। व्यापार का कोई अनुभव नहीं था, लेकिन वह हर दिन बिना चूके उस जिंदगी को लिखती और कल्पना करती जो वह जीना चाहती थी। और केवल यह नहीं कि वह क्या चाहती थी, बल्कि यह भी कि वह कैसी इंसान बनना चाहती थी। समय के साथ उसका बर्ताव बदल गया, उसकी बोलचाल, उसकी मुद्रा, उसके निर्णय लेने का तरीका, सब कुछ बदल गया। आज वह मेरी कंपनी की विपणन निदेशक और संचालन निदेशक हैं। यह इसलिए नहीं कि उन्हें किस्मत का साथ मिला, बल्कि इसलिए कि उन्होंने इतनी ताकत और लगन से कल्पना की कि उनके अवचेतन मन को स्वीकार करना ही पड़ा। आप भी यही कर सकते हैं। और मुझे पता है कि अभी यह मुश्किल लग सकता है। शायद आपका मन कहे कि यह बहुत बड़ा सपना है, कि यह आपके लिए नहीं है, कि हकीकत कुछ और है। लेकिन उस हकीकत को बदलने का एकमात्र तरीका है एक नई कल्पना करना, क्योंकि कोई भी वह नहीं बना सकता जो वह देख नहीं सकता। और अगर आप उस जिंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकते जो आप चाहते हैं, तो आप उसे कैसे जीने की उम्मीद कर सकते हैं? हर दिन केवल 10 मिनट निकालिए, अपनी आंखें बंद कीजिए, गहराई से सांस लीजिए, विस्तार से कल्पना कीजिए, रंग देखिए, आवाजें सुनिए, भावनाएं महसूस कीजिए। कल्पना कीजिए कि आप उस जगह पर जाग रहे हैं, उन लोगों के साथ हैं, वह काम कर रहे हैं, उस धन को चला रहे हैं। ऐसा सोचिए जैसे कि आप वहीं जी रहे हो। इतनी सच्चाई से कीजिए कि आपका शरीर प्रतिक्रिया दे, सिहरन, मुस्कान, आंसू। यह संकेत है कि आप सही स्तर पर पहुंच चुके हैं। वहीं से सब शुरू होता है और फिर जारी रखिए। भले ही यह मूर्खतापूर्ण लगे, भले ही तुरंत कोई परिणाम न दिखे। बीज एक दिन में अंकुरित नहीं होता, लेकिन वह चुपचाप बढ़ता रहता है। और जब वह मिट्टी को चीरकर ऊपर आएगा, तब तक उसकी जड़ें इतनी गहरी होंगी कि कोई उसे उखाड़ नहीं सकेगा। आपकी कल्पना आपकी बगिया है। इसका उपयोग कीजिए, इसे गढ़िए, इस पर विश्वास कीजिए, क्योंकि जो कुछ आप चाहते हैं वह पहले से मौजूद है। वह आपका इंतजार कर रहा है, आपके भीतर। इस वीडियो से जो सबसे शक्तिशाली बात आप ले सकते हैं वह बहुत सरल है, लेकिन पूरी जिंदगी बदल सकती है। यह स्पष्ट निर्णय लेना कि आप वास्तव में क्या चाहते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप इस वक्त कहां हैं या आपके साथ अब तक क्या हुआ है। अगर आप यह स्पष्ट और जागरूक निर्णय नहीं लेते कि आप क्या चाहते हैं, तो दुनिया यह फैसला आपके लिए लेती रहेगी। और यकीन मानिए, बिना दिशा के जीना सबसे तेज रास्ता है ऑटो पायलट पर जीने का, एक ही चक्र को बार बार दोहराने का। जो सब बदल देता है वह है निर्णय। एक स्पष्ट निर्णय, दोहराव और भावना के साथ लिया गया, आपके पुराने सोचने के ढर्रे को बदलना शुरू करता है। और जब ऐसा होता है तो जो असंभव लगता था वह समझ में आने लगता है। जो सपने थे वे सच्चाई लगने लगते हैं और आप सच में एक नई हकीकत बनाना शुरू कर देते हैं। अगर यह आपके साथ कुछ गूंजता है और मैं जानता हूं कि आपके भीतर कुछ छुआ गया है, तो यहीं मत रुकिए। जो अगला वीडियो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है वह आपको अगले पायदान पर ले जाएगा। यह आपकी समझ को और भी विस्तृत करेगा और आपको उस शख्स के और करीब ले जाएगा जो आप बनना चाहते हैं। केवल 1% बेहतर हर दिन, और हर दिन का वह 1%, मेरे दोस्त, सब कुछ बदल देता है। आपका शुक्रिया कि आपने यहां तक मेरा साथ दिया। मैं आपको अगले वीडियो में इंतजार करूंगा। आइए इस यात्रा को साथ आगे बढ़ाएं।